है एवरीवन, जय हिंद। मेरा नाम है चंद्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं VSMGS। आज हम यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं, जो कि आपको तीन लेक्चर में लमसम ख़त्म कर दी जाएगी। तीन क्या, 2 ही लेक्चर लगेगा, जिसमें से आपको ये इम्पोर्टेंट है, आपका 5 नंबर पक्का है, समझिए। देखिए, आज हम शुरू करेंगे योजना से। हमने कैसे किससे ली, ठीक है। योजना आयोग के बारे में डालिए, प्लानिंग कमीशन। ये सबसे पहले USSR में आया, आर में आया 1929 के दौरान USSR में आया, और ये चाइना ने 1933 में लिया। और भारत में ये केसी नियोगी समिति थी, जिसने 1951 में इसे अपना लिया भारत में। ये आपकी है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन जिसे योजना आयोग बोलते हैं, या 5 ईयर प्लान बोल लीजिए। 5 ईयर प्लान या योजना आयोग या पंचवर्षीय योजनाएं, इनको आप कुछ भी कह सकते हैं। M विश्वेश्वरैया थे, M विश्वेश्वरैया। उनको भारतीय इकोनॉमिक का फादर माना जाता है। जो इंडियन इकोनॉमी है उसका फादर माना जाता है इनको। ये फादर ऑफ इकोनॉमी भी बोले जाते हैं भारत की अर्थव्यवस्था के। और केसी नियोजन के माध्यम से हमारे भारत में आई थी। अब देखेंगे कि कौन कौन सी कमीशन। आप यहाँ से देखिए, पहली प्लानिंग कमीशन कब आई? 1951 से 5 साल तक, 1956 तक, ठीक। ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन थी। सेकंड 1956 से 5 ईयर, 1961 से थर्ड, 1961 से 1966 तक। अब बीच में योजना अवकाश था 3 साल का। योजना अवकाश, ठीक, 3 साल का योजना अवकाश। फिर चौथे साल में चला था। अब कितना हो गया? 69, 66 + 3 69। अब कहाँ शुरू होगी ये? चौथी 1969 से 5 साल तक, 74 तक। पाँचवीं 74 से 1978, ये 4 ही साल चली थी। फिर इसके बाद 2 साल का वो रोक दिया गया था, अवकाश ले लिया गया था। योजना अवकाश, इसको 2 साल का अवकाश बोल सकते हैं आप। अस्सी तक इसको देख लीजिए, ठीक है। अब पहली योजना के बारे में जान लीजिए। मॉडल वैसे आपको 2 से 3 की ज़रूरत है कि कौन सा था। हैरोल्ड मॉडल था ये। इसमें जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास खाने को नहीं था। तब हम सबसे पहले किस पे डिपेंडेंट होंगे? कृषि पे, फार्मर पे डिपेंडेंट। जब हमारे पास खाने को हो गया तब हमें बहुत मैसिव लार्ज, उसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? संसाधनों की। संसाधन बनाने के लिए हमने क्या किया? उद्योग खोले। सेकंड वाला हो जाएगा उद्योग, ठीक। जब हमारे पास ये हो गया तो हम दूसरे में इन्हीं का आकलन करेंगे कि नहीं? उद्योग प्लस कृषि।
अब हमारे पास 3 साल का समय है, क्योंकि हमारे पास खाने आदमी बहुत ज़्यादा थे, खाने को पैसा रुपया कम। तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि हम किसी भी तरह अपने लोगों को खिला सकें। उसके लिए हमारे पास चावल गेहूं का भंडार नहीं था, कुछ था ही नहीं हमारे पास। तब हम हाई ईल्ड वैरायटी के क्या करेंगे, चावल लाएंगे। इसी में चावल लाएंगे। इंडिया का आदमी सबसे ज़्यादा क्या खाता है, चावल। दूसरे नंबर पे गेहूँ। भाई यही तो बनाएंगे। जया और सुषमा सबकी पसंद निरमा, जया सुषमा ये चावल की ब्रीड है, जया और सुषमा। चावल गेहूं खा के क्या होता है, कल्याणी। और गेहूं दिखता किसकी तरह, सोना की तरह। ये दो फॉर्म किसकी हैं, गेहूं की। ये आपका ये 3 साल के ब्रेक में हुआ था, जो हमारा देश इस समय भुखमरी में था, बहुत परेशानी थी उस समय, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आ रही थी। हम लोग शुरू ही क्या किए थे, हम परेशान हो गए। ठीक है, फिलहाल देख लीजिए। फिर हम बनेंगे क्या, आत्मनिर्भर बन गए। भाई हमारे पास क्या हो गया, कृषि हो गई, उद्योग हो गया। फिर कृषि और उद्योग को लेके हम साथ चले। फिर हमने देखा कि हमारे लोग मतलब उन्मूलन किया, तो हमने देखा कि खाने को खाना नहीं, क्योंकि उस समय बहुत तगड़ा सूखा पड़ा था। हमारे पास जो बीज थे वो उन्नत क्वालिटी के नहीं थे। एक एक बीघे में 1-1 कुंटल गेहूं हो रहा था, चावल 1-1 कुंटल हो रहा था। तो भाई पैदावार की स्थिति घटी तो लोग की भूख तो कम होगी नहीं। उसी कारण से हमारे यहाँ पर भुखमरी के कगार पे आ गए थे, हम परेशान हो गए थे। इसलिए हमने ये लेकर आए। हम लोग गए थे मैक्सिको, वहाँ के वैज्ञानिक थे, उनसे हम लोग ये मॉडल लेकर आए। फिर हमने जया और सुषमा चावल और कल्याणी और सोना गेहूँ हमने उगाने का तरीका सीखा। ये उनके कंपैरिजन में छोटा होता था, मगर घना ज़्यादा होता था, ज़्यादा दिया करता था गेहूँ चावल। अब हम क्या करेंगे, जब हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो फिर गरीबों का उन्मूलन करेंगे कि नहीं, कि देखेंगे भाई गरीब को कोई दिक्कत तो नहीं है, गरीबी उन्मूलन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, गरीबी उन्मूलन। हम गरीबों को देखेंगे ना कि गरीबों को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, समझ रहे ना। अब यहीं पे छठी भी लिख लीजिए, जगह तो है नहीं, दिख रहा नहीं, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, मिटा दी। अच्छा छठा यहाँ लिख लीजिए, छठा यहाँ लिख लीजिए। वहाँ तक हो गया था, हाँ 1980 से 85 5 साल होता था ना। इसमें हम क्या करेंगे, हमने गरीबों का उन्मूलन भी कर लिया, आत्मनिर्भर हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे पे विश्वास, आत्मनिर्भर के साथ विश्वास, आत्मशक्तिशाली, आत्मनिर्भर एंड आत्मशक्तिशाली, या आत्मविश्वास भी बोल सकते हैं, आत्मशक्तिशाली। भाई एक दूसरे पे विश्वास करने ही आत्मशक्तिशाली होता है। जब तक आप खुद में शक्तिशाली नहीं बनेंगे, आपका कोई इंसान, कोई भगवान, कोई भी घरवाला, कोई भी ख़ानदान वाला, हर आदमी आपका कोई भी साथ नहीं देगा और आपको घर से भगा देगा, वो अलग करेगा। समझ में आया। और ऐसा भगाएगा कि लतिया के भगाएगा और आप आ भी नहीं पाएंगे, समझ रहे। चलो 7वां देख लो। समझ ना, घर में कुत्ते के बराबर वैल्यू हो जाती है जब आदमी कुछ नहीं करता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना देखो, 85 से 90। इसमें हमने क्या किया था, इसमें हमने देखा कि लोग आत्मविश्वास हो गए हैं, आत्मशक्तिशाली हो गई है। अब उनके अंदर जब शक्ति आ गई है, विश्वास आ गया है, सब कुछ आ गया है, तो उनके लिए रोजी रोटी की व्यवस्था की जाए। रोटी की व्यवस्था की जाएगी कि नहीं, उनके लिए रोजी रोटी है। और जो फैक्ट्री में काम चल रहा है उनका उत्पादनों का,
रोजी रोटी दी जाएगी कि नहीं। भैया एक फिल्म भी तो बनी थी, हाय हाय ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, देखी होगी, इसी समय की फिल्म है, रोटी कपड़ा और मकान। उस समय ये इसीलिए लाया ही गया था। कभी देखना, शायद शोर फिल्म का गाना है ये, हाय हाय ये मजबूरी। उसमें कहता भी है कि हम इंजीनियर हैं, देखो हम भी इंजीनियर हैं और घूम रहे हैं, टैलेंट है मगर नौकरी नहीं है, लोग ज़्यादा हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन है पास भी कर लेंगे मगर चाचा भतीजे के लौंडे को लगाना है, ये भी तो एक समस्या है। एक इकलौता आदमी लेकर जाए तो कहाँ जाए भाई, जिसकी पहचान नहीं है वो तो हमारी तरह पढ़ाएगा, जिसकी पहचान है वो नौकरी कर रहा है, समझ रहे हो ना। फैक्ट्री में सब चलता है दोस्त। अच्छा पढ़ लो, हो गया, ये हो गया। अब हमारे यहाँ आर्थिक संकट आ गया भैया, 2 साल हो गया था ना, 6 और 7 में 2 साल, अब 2 साल का ब्रेक ले लेंगे, फिर 2 साल का ब्रेक ले लेंगे। इस 2 साल के ब्रेक में हम लोग देखेंगे 91-92 में भाई साहब इस समय असली व्यवस्था हुई थी। रसिया इसी समय अलग हुआ, खा रहे थे पी रहे थे मौज मस्ती कर रहे थे, खा पी के एकदम घूम रहे थे। यूएसएसआर का विघटन हो गया, उसने खाना देना बंद कर दिया कि जाओ भाई हम तुमको नहीं देंगे। खाड़ी देशों ने तेल देना मना कर दिया कि आप पेड कीजिए पहले पैसा, तब आपको देंगे, उधार बहुत हो गया भाई साहब, पैसा दो पहले तब आपको पेट्रोल दी जाएगी। समझ लो, पेट्रोल गया, खाना गया, सुरक्षा सब सस्त न्यस्त हो गई, सब खत्म हो गया। इस समय हमारे जो पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर थे। भाई साहब असली व्यवस्था इन्होंने संभाली थी। मनमोहन सिंह ना होते तो हमारे पास खाने को सिर्फ 5 दिन का खाना बचा था जिसको हम खा सकते थे पूरे देश के पास। उस समय में इस बंदे ने पूरे देश को ऊपर उभारने में इतनी मदद की। आज हम मनमोहन सिंह को वैसे भी प्रणाम करते हैं मगर उस समय के लोग भगवान थे वो, आप जान लीजिए इस बात को। जब खाना खाने को ना हो बहुत दिक्कतें आती हैं, समझना बात को। फिर अब हम लोग देखते चले गए कि भैया क्या होगा। अब कहीं से कोई व्यवस्था आए, कोई आदमी हमें कुछ देने को तैयार ही नहीं था। तब एक एलपीजी मॉडल लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। भाई हम लोग पहले गुलाम बन चुके थे, हमें डर लगता था उद्योगों से, क्योंकि जो आदमी उद्योग करने आया था वो हमें गुलाम बना लिया। समझ रहे हो आप। एक चीज़ सोचो, साला इंग्लैंड से आया आदमी यहाँ बाबूजी बन के बैठा है और तुम्हारे घर में तुम्ही को नीचे बैठाया है और कह रहा है कि ये घर चेंज करो, डर्टी बस्ती मुझे चाहिए, ब्लड इंडियंस। भूलना मत दोस्त, ऐसे बाहर से लोग आके हमें ऐसा बोल के गए। वो बाहर वालों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमारी तो कश्ती भी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। भाई जुल्म उन्होंने थोड़ी किया, जुल्म तो हमारे अपनों ने किया ना। उनकी सेना में कौन थे? भारतीय, जो उनका साथ दे रहे थे। हैं 1919 का जलियांवाला बाग, डायन ने जब आदेश दिया, अगर वो हमारे लोग मना कर देते कि हमको नहीं फायरिंग करनी है, हम अपने लोग पे नहीं करेंगे, ना होता, विद्रोह कर देते। 1857 में एक बार विद्रोह हो चुका था, सैनिकों ने किया था 1919 में कर देते। उस जलियांवाले को
भूल नहीं सकता कोई। आंख से आंसू आते हैं आज भी। समझ में आया? 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। 8वीं पंचवर्षीय योजना में भी कुछ है नहीं, इसको मानते हैं कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना थी। 7 तक तो हो गया। 8वीं देख लीजिए। 8वीं थी सबसे सफल पंचवर्षीय योजना होती थी इसे स्थिर विकास। आज मोदी जी इसी पंचवर्षीय योजना को ले लेके चल रहे हैं। पीएम आवास, जो पहले इंदिरा आवास हुआ करता था, आज पीएम आवास है। पीएम आवास का नाम पहले इंदिरा आवास हुआ करता था। हर बैंक खाते का चौथे नंबर में जब राष्ट्रीयकरण किया था इंदिरा गांधी ने। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी तो ये ओरल पढ़ा रहा हूँ, जिससे आप स्थिति जान जाइए कि स्थिति क्या क्या थी। बाकी आपको व्यवस्था देखने की ज़रूरत नहीं है। 12 तक थी पंचवर्षीय योजना, बस इतना जानिए। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा, लिख लीजिए इसे। इम्पोर्टेंट नहीं, 1000 इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। सबसे सफल योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। चलिए हेडिंग डालिए। पहली पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5 प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान डाल लीजिए। जिसमें मैंने आपको बताया था ना, कृषि के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? पानी। और पानी कैसे आएगा? एकदम फ्लो में आता रहता था। हम उसके लिए क्या करेंगे? बांध बनाने की काम करेंगे। हमने बांध कौन सा बनाया? भाखड़ा नागल बांध बनाया। इसकी आधारशिला किसने रखी थी? हमारे ये है 1951 का। अब इस समय कौन पीएम था? पंडित जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्यों? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने इसको आधुनिक भारत के मंदिर बताया था। आधुनिक भारत का मंदिर इन्होंने बताया। भाखड़ा नागल बांध है कहाँ? कोई जानता है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का प्रदेश इसमें है। हो गया? मिटा दें? चलिए ठीक है। और जो आज जनसंख्या नीति आने वाली है ना, जवाहरलाल जी ने बहुत पहले बता दी थी। जनसंख्या नीति इसी में आई थी। सेकेंड ईयर प्लान डाल लीजिए। सेकेंड ईयर प्लान है, कहाँ से कहाँ तक का? ठीक, दूसरा यही तो है। हाँ, इसमें क्या था? उद्योग। इसके चलते हमने 3 स्टील प्लांट लगवाए थे। तीन स्टील प्लांट लगवाए थे। कहाँ कहाँ लगवाए थे हमने? एक तो हमने वेस्ट बंगाल में लगाया था, दूसरा हमने लगाया था उड़ीसा में, तीसरा छत्तीसगढ़ में। भिलाई, छत्तीसगढ़ में हमने लगाया था भिलाई इस्पात केंद्र। यहाँ स्टील बनाई जाती थी। दुर्गा जी चल रही है इस वक्त।
दुर्गा माता की। दुर्गा माता कहाँ रहती है हमारी? दुर्गा माता का मेन स्थान कहाँ है? वेस्ट बंगाल। देहो माता, भिलाई हो गया, दुर्गा हो गया, एक राउरकेला था। राउरकेला कहाँ पड़ता है हमारा? राउरकेला उड़ीसा में। ये 3 हमने इसमें बनवाए थे सेकंड पंचवर्षीय योजना में। जो लिखवा रहे हैं बस इतना ही इम्पोर्टेंट है और कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। इसी को हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कह लो, मिश्रित अर्थव्यवस्था। हिंदी माध्यम मिश्रित अर्थव्यवस्था। हिंदी माध्यम मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब हम क्या करेंगे? तीसरी पढ़ेंगे। तो हम तीसरी पढ़ेंगे। थर्ड में हमारे क्या था? छाछठ तक था। इसमें हम दोनों चीज़ का विकास करेंगे ना, कृषि और उद्योग दोनों का। कृषि और उद्योग दोनों का विकास होगा इसमें। तो हम भाई उद्योग के नाम से एक और स्टील प्लांट बनवाएंगे, एक और बनवाएंगे ना। बनवाएंगे कहाँ? बोकारो, झारखंड। एक जगह का भी नाम है बोकारो, गूगल मैप में डाल के देखना। बोकारो इस्पात, आयरन, लौह एवं इस्पात। हिंदी माध्यम लौह इस्पात, बोकारो आयरन स्टील प्लांट, इंग्लिश मीडियम। इसी समय में हम भारत और चीन का गुम्पा युद्ध चल रहा था। अरे गुम्पा एक गुफा का नाम, बौद्ध गुफा का नाम है। एक गुम्पा होता है, गुम्पा उसका नाम है। वो हमारे इसी समय में दलाई लामा को हमने गेस्ट बना लिया था भारत का। वो भारत आए थे, उनसे मांगी मदद कि चले आइए भैया। वो चले आए। जवाहरलाल नेहरू इसी समय 1964 में प्रभु देवता जी को प्यारे हो गए। इसके बाद हमें जीएल नानादेव को बनाया, जो हमें कार्यकारी पीएम बनाना पड़ा। नानादेव नानादेव जीएल नानादेव को जी को बनाया। इसके बाद पहली हमारी मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री बने, जिनकी भी मौत हो गई। भाई शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री बने पीएम, सेकंड पीएम। ठीक। फिर इनकी भी मौत हो जाती है। भारत पाकिस्तान के समझौते के बाद, ताशकंद समझौता के बाद इनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर किसको उठाया जाता है कि भाई कौन खाली है? जीवी मामलेंकर। भाई साहब फिर से आप पीएम बनिए। ये दोबारा से पीएम बने, कार्यवाहक। ठीक, फिर से बने ये। जीएल नानादेव 2 बार बने हैं, याद रखिएगा। पहली बार जवाहरलाल जी की मृत्यु के बाद पहली बार बने थे ये। दूसरी बार लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद बने थे। 2 अक्टूबर को इनका भी जन्मदिन मनाया जाता है। अगर ना पता हो तो लिख लीजिएगा, 2 अक्टूबर को इनका भी बर्थडे मनाया जाता है। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई, नानादेव को बनाया गया। फिर चुन के आई हमारी इंदिरा गांधी,
इंदिरा गांधी जी चुन के आई। इंदिरा गांधी ये चुन के आई। ये पहली मिनिस्टर थी महिला, पहली पीएम बनी है महिला पीएम। और ये जैसे ही बनी 1966 में, ऐसा सूखा आया ना गुरु, एक तो जनसंख्या, दूसरा खाने को खाना नहीं, पेट में दाना नहीं, काम ही नहीं चल रहा। 1966 में क्या पड़ गया? सूखा। सूखा पड़ गया ना। अब हम बाकी की क्लास, जो बाकी क्लास बची है, जो 3 साल का अवकाश है, इंदिरा गांधी अब ये पीएम बन चुकी हैं, इस समय पीएम हो चुकी हैं, देख लीजिएगा ये पीएम बन चुकी हैं 66 में। 66 में भयंकर सूखा पड़ चुका था, ये भी लिख लीजिएगा। अब जो 3 साल का अवकाश है, 3 साल का अवकाश जो है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। अवकाश क्यों था, हाई यील्ड गेहूँ चावल कैसे लाए गए थे, कैसे हम लोगों ने मैक्सिको से सीख के आए ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।